पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का चार्जर सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि ग्रास टाइप लेजेंडरी को डिफीट कर देता है और अब ऐश को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजेंडरी को डिफीट करना था आगे जाने के लिए। लास्ट लेजेंडरी पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ जाता है जिसके अगेंस्ट ऐश अपने ग्रेंजा को भेजता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन डिफेंस में बहुत ज्यादा अच्छा था जिसके चलते वो ग्रेंजा के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लास्ट में ग्रेंजा के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लगता है जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है, पर लास्ट में देखने को मिलता है कि ग्रेंजा और वो लेजेंडरी पोकेमॉन फिजिकल फाइट ले रहे हैं। अब आगे सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ग्रेंजा कैसे बचा और इवन वो लेजेंडरी पोकेमॉन से फिजिकल फाइट भी ले रहा था। ब्रॉक बोलता है कि किसी भी पोकेमॉन के लिए ये करना मुश्किल है बट ग्रेंजा के पास एक्सपीरियंस है। सरीना बोलते हैं कैसा एक्सपीरियंस, हमने इससे पहले ग्रेंजा को किसी भी बैटल में ऐसा करते हुए नहीं देखा है। ब्रॉक बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, ग्रेंजा ने काफी टाइम कैलोस रीजन में ज़ायगर्ट के साथ बिताया है। वो किसी भी हालत में सेंस कर सकता है कि वाइन्स कहाँ से आ रही है या फिर स्टोन्स कहाँ से निकल रहे हैं और वो उन वाइन्स को कट कर देता है। यही करते करते ग्रेंजा के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं। वो किसी भी चीज को आते हुए कुछ ही सेकंड्स के अंदर सेंस कर सकता है और उससे बच सकता है। इवन वो कट अटैक का यूज करके फाइट भी करता था। इसी तरह से वो रॉक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन से कट और एरियल एस का यूज करके फाइट कर रहा है। मिस्टी बोलती है हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, अब समझ में आ गया है कि ग्रेंजा ने इतना फास्ट रिफ्लेक्स कैसे किया। बैटल कंटिन्यू होती है। लेजेंडरी पोकेमॉन और ग्रेंजा दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। दोनों ही अपने अपने फिजिकल अटैक का यूज करते जा रहे थे। लास्ट में ग्रेंजा एक लो किक का यूज करता है जिससे लेजेंडरी पोकेमॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा यही मौका है, अभी डार्क पल्स अटैक का यूज करो। ग्रेंजा बिल्कुल ऐसे करता है पर वो रॉक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन वापस से एक रॉक को क्रिएट करके ग्रेंजा के अटैक को रोक देता है और खड़े हो जाता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा इसको डिफीट करना इतना भी इजी नहीं है, पीछे आ जाओ। ग्रेंजा पीछे आ जाता है और इसके बाद ऐश ग्रेंजा को डबल टीम यूज करने बोलता है। ग्रेंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और वो सारी की सारी फेक कॉपीज उस लेजेंडरी पोकेमॉन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सारी कॉपी लेजेंडरी पोकेमॉन के पास पहुंचती है, लेजेंडरी पोकेमॉन चारों तरफ से अपने आप को स्टोन से कवर कर देता है ताकि किसी भी साइड से उसको अटैक ना पड़े, पर उसको ये नहीं पता था कि ग्रेंजा की सारी कॉपीज रियल होती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश अपने ग्रेंजा को जंप करके एरियल एस अटैक का यूज करने बोलता है। ग्रेंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है जिसके चलते वो ऊपर से लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर अटैक कर देता है और लेजेंडरी पोकेमॉन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऊपर से उसने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रखा था। ग्रेंजा और उसके सारे फेक कॉपीज एरियल एस का यूज कर देते हैं। एक एक करके काफी सारे एरियल एस लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता एंड अल्टीमेटली एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हर तरफ स्मोक हो जाता है। ग्रेंजा अपनी जगह पर आ जाता है। ऐश और ग्रेंजा दोनों ही वेट कर रहे होते हैं स्मोक के हटने का, जिसके बाद पता चलने वाला था कि लेजेंडरी पोकेमॉन हारा है या फिर नहीं। धीरे धीरे स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है एंड फाइनली जब पूरा स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन जमीन पर गिरा हुआ है। वो अभी भी हिल रहा था यानी कि वो हारा नहीं है बट स्टिल वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। मिस्टी बोलती है कि ऐश की स्ट्रेटेजी काम आ गई। लेजेंडरी पोकेमॉन इतने सारे एरियल एस को खाने के बाद अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। लेजेंडरी पोकेमॉन किसी तरह से खड़े होता है और इस बार वो अपनी पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ऐसा कोई अटैक इस लेजेंडरी पोकेमॉन ने इससे पहले यूज नहीं किया था। ऐश बोलता है ग्रेंजा हमें इसको पावर इकट्ठा नहीं करने देना है, अभी के अभी वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करो। ग्रेंजा बिल्कुल ऐसे करता है और ये अटैक उस लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं बट वो इन अटैक्स को सह लेता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने पावर को इकट्ठा कर लेगा। कट अटैक का यूज करो। वो लेजेंडरी पोकेमॉन पावर इकट्ठा करते जा रहा था, वहीं पर ग्रेंजा उसके तरफ बढ़ता है। जैसे ही ग्रेंजा उसके पास पहुंचता है लेजेंडरी पोकेमॉन अपनी पूरी पावर इकट्ठा कर चुका था। ग्रेंजा यूज करता है कट अटैक का, वहीं पर लेजेंडरी पोकेमॉन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक का यूज करता है जो कि पूरी तरह से कट अटैक को डोमिनेट कर देता है और ग्रेंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो पत्थर के साथ ग्रेंजा भी टेम्पल के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और अब वो पत्थर के नीचे दबा हुआ था। ऐश बोलता है ग्रेंजा क्या तुम ठीक हो, बट ग्रेंजा की कोई भी आवाज नहीं आती है। वो पत्थर के नीचे बिल्कुल छुप गया था और दिख भी नहीं रहा था। ऐश बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो पत्थर के पास जाकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है पर ग्रेंजा बाहर नहीं निकल रहा था। लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि क्या यही एंड है, क्या हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ग्रेंजा हार गया है और इस बैट का विनर हमारा चौथा लेजेंडरी पोकेमॉन है जिससे तुम एलिमिनेट हो जाओगे। ऐश बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि हाँ मास्टर हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि यहाँ पर ग्रेंजा हार चुका है। हम दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि हार चुके थे उनका बदला पूरा हो चुका है। मास्टर बोलता है कि हाँ ठीक है तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तभी ऐश काफी तेज चिल्लाता है ग्रेंजा क्या तुम ठीक हो। चारों तरफ शांति होती है। लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि ये सब काम नहीं आने वाला है, तुम्हारे ग्रेंजा अब हार चुका है। उसमें बस इतनी ताकत थी। इतने में वो पत्थर हिलना स्टार्ट हो जाता है और देखने को मिलता है कि उस पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है। वो पानी धीरे धीरे बढ़ते जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक वाटर टोर्नेडो में, जिससे वो पत्थर पूरी तरह से वहां से हट जाता है और देखने को मिलता है कि ग्रेंजा अलग फॉर्म में आ चुका है। ये फॉर्म था बॉन्ड एवोल्यूशन।
ऐश बोलता है ग्रेंजा बहुत बढ़िया, चारों लेजेंडरी पोकेमॉन पूरी तरह से शॉक रह गए थे, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। ऐश नोटिस करता है कि ग्रेंजा बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद भी शेक कर रहा था। ऐश बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन वापस से अपने सामने स्टोन के शील्ड क्रिएट करता है जिसके ऊपर डार्क पल्स लग जाता है, बट इस बार रिजल्ट्स कुछ अलग होते हैं। वो स्टोन पूरी तरह से टूट जाता है और वो डार्क पल्स ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर लगता है जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर मिस्टी, ब्रॉक, सरीना और सारे लेजेंडरी पोकेमॉन शॉक रह जाते हैं। अचानक से ग्रेंजा के अटैक स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ऐश बोलता है ग्रेंजा बहुत बढ़िया, अब वाटर पल्स अटैक का यूज करो। ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन भी इसके काउंटर में ग्राउंड टाइप अटैक का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। दोनों ही अटैक इक्वल साबित होते हैं, किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता है। ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन अब वापस से अपनी पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक बोलता है ये तो ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। इसी अटैक के चलते ग्रेंजा काफी ज्यादा वीक हो गया था और ऑलमोस्ट हार गया था। ऐश बोलता है ग्रेंजा इस बार तो हमें इस अटैक को रोकना ही होगा, अभी डबल टीम का यूज करके वाटर शुरिकेन यूज करो। ग्रेंजा बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो और उसके सारे फेक क्लोन्स वाटर शुरिकेन का यूज करते हैं। सारे वाटर शुरिकेन लगातार उस लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर लगते जा रहे थे, बट वो इन सारे वाटर शुरिकेन को सह रहा था। वो हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ से ग्रेंजा भी वाटर शुरिकेन यूज करते जा रहा था। अल्टीमेटली लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर इतने सारे वाटर शुरिकेन लग जाते हैं कि वो अटैक को रोक देता है, जिससे ऐश और ग्रेंजा का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ऐश बोलता है ग्रेंजा बहुत बढ़िया, अब चलो अपने फाइनल अटैक का यूज करते हैं, जायंट वाटर शुरिकेन अटैक का इस्तेमाल करो। ब्रॉक बोलता है फाइनली ऐश ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज किया। ग्रेंजा वाटर शुरिकेन बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो लेजेंडरी पोकेमॉन भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक के लिए पावर इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक कुछ टाइम में रेडी हो जाते हैं। ग्रेंजा अपने जायंट वाटर शुरिकेन को लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप अटैक का यूज करता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा स्टोन ग्रेंजा की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जायंट वाटर शुरिकेन और वो स्टोन दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं, बट इस बार कुछ अलग होता है। जायंट वाटर शुरिकेन उस स्टोन को 2 पार्ट्स में कट कर देता है, जिससे वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और आगे जाकर वो जायंट वाटर शुरिकेन लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो दोनों स्टोन्स के पार्ट भी लेजेंडरी पोकेमॉन के ऊपर गिर जाते हैं। इस बीच में ग्रेंजा को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा था, बट हाँ वो काफी ज्यादा थक चुका था और वो ऐश के पास आकर खड़े हो जाता है। ग्रेंजा के जायंट वाटर शुरिकेन ने पूरी तरह से उस ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को डोमिनेट कर दिया था।